दोस्तों मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्लानिंग वाइज नहीं जाओगे, क्योंकि देखो अब छुट्टी बहुत ज्यादा था आपको अगर आप देखोगे, बट अब चीजें बहुत पास में आ चुकी है। 29, 30, 31, मैं तो 31 को कंसिडर, मैं इस पूरे दिनों को मैं 2 ही दिन कंसिडर कर रहा हूं। तो अब आपको स्पेशली कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दे रहा हूं, जहां पे हमने पूरे के पूरे यूट्यूब के वीडियोस कवर कराए हैं। यूट्यूब का लिंक मैं आपको दे रहा हूं। और अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए तो मैंने बोला प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, उसके ऊपर हमने वन शॉट वीडियोस भी अपलोड किए हैं। अगर आप एप्लीकेशन वाइज पढ़ना चाहते हो हर टॉपिक, तो हर एक टॉपिक आपको एप्लीकेशन पे विथ नोट्स बहुत ही कम प्राइस में हमने वहां पे दिया है दोस्तों, जिसका प्राइस है 999। और आप बहुत ही अच्छे से वहां पे कोर्सेस लेके पढ़ सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे आपको क्या करना चाहिए। देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस मैं इसलिए आपको सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस कवर कर लेना चाहिए। अगर किसने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, पहला सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़े। मेरा अगर आप यूट्यूब का पहला लेक्चर देख लोगे तो उसमें आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी भाई फोर्सेस कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, कब हम फोर्सेस को लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या लेंगे, राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, एंगल कैसे कंसीडर करते हैं, तो उसके सभी चीज, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ना रिजल्टेंट वाला आने के चांसेस रहते हैं। तो देखो रिजल्टेंट का जो पार्ट है ना, रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जिसके अंदर आप कॉन्करेंट, हाँ कॉन्करेंट वाले का एक दो सम प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने वन शॉट वीडियोस भी 2 दिन पहले बना के अपलोड किए हैं, उसे भी आप देख सकते हो। और वन शॉट वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड किए। देन नेक्स्ट आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम पे 2 सम सॉल्व करना चाहिए, एक दोस्तों सर्कल वाला और एक नॉर्मल जो पैरेलल ही रहता है। देन दोस्तों जनरल फोर्स सिस्टम, इसके ऊपर बहुत बार मतलब बोला जाए तो सबसे ज्यादा इस टॉपिक में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। अब देखो ये सब मूवमेंट, वेरिंगम थ्योरम, ये सब आप बहुत बोल रहे हो ना सर थियरी क्वेश्चन कौन सा करे, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एग्जाम के। अभी थियरी का कुछ टेंशन मतलब, एग्जाम के एक दिन पहले मतलब 31 को मेरा एक वीडियो आएगा, थियरी क्वेश्चंस ये कवर करना है। तो थियरी वाला पार्ट अब मत टेंशन लो। और थियरी क्वेश्चंस मैंने हमेशा बोला है कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स में थियरी कभी कभार पूछा जाता है, या कभी कभार एक आध थियरी पूछा जाता है। जैसे अगर वो आपको पूछ सकते हैं कि वेरिंगम थ्योरम के बारे में इसका स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, वो आपको एंगल ऑफ, मैंने बोला ना फ्रिक्शंस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, तो वो आपको पूछ सकते हैं। फ्रिक्शन का डेफिनेशंस कभी कभार पूछ सकते हैं, लैमिज थियरम के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो सेपरेट में, बहुत अच्छा एनालिसिस करके पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स पेपर। आपको अलग से कुछ नहीं करना, मैं खुद बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों अगर आपका ये पार्ट हो गया तो सबसे अच्छा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, स्पेस फोर्सेस वाला पार्ट मैंने यूट्यूब पे भी कवर कराया है, एप्लीकेशन पे भी कवर कराया है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन ले लोगे तो 999 में ही है, और बहुत अच्छे से आपको सब कुछ बिना डिस्टरबेंस के बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और हमने उसमें 360 डिग्री टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी सम्स आता है तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो ये भी आपको बेनिफिट है। स्पेस फोर्स प्लीज स्किप मत करना, इसमें मूवमेंट वाला एक पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि फाइंड मूवमेंट एट समथिंग पॉइंट। देन दोस्तों इसके बाद कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इसके अंदर भी है, तो मैंने उससे रिलेटेड आपको करवाया जिसमें मैं टावर वाले सम बोलता हूँ। तो बस अगर आप चाहो तो 10 सम अगर सॉल्व कर लो तो इस टॉपिक का काम हो गया। और इस टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट समझ के चलो कि अपने पास जितने भी मॉड्यूल है, मैं लास्ट वाला जो हमारा यूनिट है मॉड्यूल है उसको मैं साइड करता हूँ, तो हम समझ के अगर चले तो अगर 10-10 मार्क्स भी अगर हम स्कोर करें हर एक में से तो आराम से हम बहुत अच्छे तरह से पहुंच जाएंगे। अब देखो दोस्तों सेकेंड इन्होंने सेंट्रॉइड इसका पूरा नाम बोला है। अब जब नया पेपर आएगा तो देखने मतलब देखने वाली बात होगी उन्होंने सेंट्रॉइड को सेम वेटेज दिया है कि नहीं दिया है। बट एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स है, 2 आ गया तो बहुत अच्छा है। सेंट्रॉइड में तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना कम है। सेंट्रॉइड में इतना अच्छे से कर लो ना, अगर आज भी आप 2 से 3 घंटा बैठोगे ना, मैंने कल सेंट्रॉइड का एक 43 मिनट्स का कुछ वीडियो बनाया वन शॉट, भाई अगर वो देख लोगे ना सेंट्रॉइड पूरा रेडी हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड एक ऐसा पार्ट है जिसको किसी भी स्टूडेंट को स्किप नहीं करना है। देखो अगर आप नीचे आओगे काइनामेटिक्स वाले पार्ट पे, उसमें क्या होता है कभी कभार सम में थोड़ा सा काइनामेटिक्स के पार्ट में सम में थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर देंगे। चेंजेस करने के बाद फिर आप वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। बट ये वाला ऐसा पार्ट है ना, यहाँ पे सम चेंज नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड समस आएंगे आपको। बस इसमें गलतियां क्या होती है पता, कैलकुलेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो पार्ट है ना, ये आज से भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज इसका प्रैक्टिस चालू कर दो। हर कैलकुलेशन देखो, जब तक रॉन्ग आ रहा हो क्यों रॉन्ग आ रहा है। और अगर आपका कोई दोस्त है उससे पूछो भाई ये वाला क्यों कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहा है, कोई आपके
कोई गाइडेंस के लिए कोई है, या अपने टीचर्स को पूछ सकते हो, फोटो भेज दो कि सर ये कैल्सी में मेरा ऐसा आ रहा है। मैं तो आपको कोई ना कोई, अगर आप अच्छे से वैल्यूज पुट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपकी रॉन्ग कैल्सी में भी दिखाई देगी, फिर आपको समझेगा कि हाँ मेरा ये रॉन्ग क्यों हुआ। तो जो आप एग्जाम में गलतियां करने वाले हो वो यहाँ पे, जब आप एंगल निकाल रहे हो तो डिग्री है कि नहीं है प्रॉपर, वो सब देख लो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैकेनिक्स के अंदर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है अगर ध्यान नहीं दोगे। अब मैं एक बहुत ही प्यारा लेसन दोस्तों मैं ये बोलता हूँ इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम को मैं प्यारा लेसन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम एक ऐसा लेसन है जहां पे कुछ चीजें हैं कि जो अगर मैं एक टाइप का सम सॉल्व करूँ ना तो मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखो ये सब टाइप्स ऑफ बीम, ये सब एक मेरा अगर लेक्चर्स देखोगे समझ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि भाई रोलर है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे आएंगे, अगर समझो हिंज है तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे आएंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आराम से अगर आप 1 से 1.5 घंटा बैठोगे ना तो इक्विलिब्रियम के प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैं क्यों जानबूझ के बोल रहा हूँ कि इसमें ना आप हर वेराइटी ऑफ सम का प्रैक्टिस कर लो कि ऐसा रहा, अगर समझो नीचे से आया, हाँ तो आपको हर एक पार्ट पता होना चाहिए। अगर समझो हमारा रोलर इंक्लाइन हो गया, तो अगर समझो ये इंक्लाइन रोलर है तो वैसे केस में क्या होगा, तो आपको हर टाइप का सम सॉल्व कर लेना, मतलब 3 से 4 सम सॉल्व करोगे ना इसमें हो जाएगा, इवन यूट्यूब से भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। हाँ इसमें आपको मूवमेंट वाला पार्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि मूवमेंट लेना पड़ता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से यूट्यूब पे कवर करा है। देन अगर इसके बाद फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन वाला मैं ट्राई करूंगा कि कल इसके ऊपर एक वन शॉट में बनाऊं। देखो एंगल ऑफ रिपोज दिखाई दे रहा है, ये डेफिनेशन वाला पार्ट है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये भी डेफिनेशन में आ सकता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन ये सब डेफिनेशन वाले पार्ट है, थियरी वाले पार्ट है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। हाँ अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, फ्रिक्शन वाले पे मैं कल ट्राई करूंगा, अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट अच्छा खासा रहा, क्योंकि कल वाले वीडियो में कमेंट चल रहा था कि सर फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ये टॉपिक कराया नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं बचा। कल अगर मैं ट्राई करूंगा तो कल मैं आपको एक वन शॉट वीडियो दे दूंगा इसके ऊपर, तो जिससे आपका अच्छे से फ्रिक्शन वाला भी पार्ट कवर हो जाएगा, अगर आप अभी भी अगर नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। कनेक्टिंग बॉडी का भी सम है दोस्तों, वो अगर आप कर लोगे, देखो यहाँ पे कनेक्टिंग बॉडी का पार्ट है, वो भी अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपका पार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल पहले के सिलेबस में ये वाला जो पार्ट था अलग से रहता था पर एक साथ है, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इस पार्ट में अच्छा आपका एक बहुत ही मजबूत प्रिपरेशन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हम हमेशा, अब देखो काइनामेटिक्स वाला जो पार्ट है प्रदीप सर का बहुत ही फेवरेट पार्ट है, इसलिए प्रदीप सर ने इसके ऊपर पढ़ा है। सर जाऊंगा कि आप भी यहाँ रुके रहो। स्टैटिक वाला पार्ट ना मुझे बहुत पसंद आता था, मैंने मेरे पेपर में तो भाई स्टैटिक्स में ही मचाया था। और मुझे हाँ इसमें ना मुझे नहीं राहुल सर, इम्पैक्ट वाला पार्ट बहुत अच्छा बट लोगों को ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लगता है, बट सही बोलूं तो ये पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अंदर इतना भी कुछ कंफ्यूजन नहीं। हाँ इसके सम बहुत बड़े होते हैं सर, सम बहुत बड़े बड़े होते हैं जो बच्चों को ट्राई करना पड़ता है। अभी देखो पहले काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी वाला पार्ट अलग अलग यूनिट था, बट अभी ये यूनिट को एक साथ में कर दिया है एंड ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया। अगर मैं आप सभी को बोलूं तो इसमें कर्वीलीनियर वाला जो पार्ट है, काइनेमेटिक में कर्वीलीनियर वाला पार्ट है गाइस, उसके सम्स आपको देख के जाने चाहिए, उसके सम्स की तैयारी आपको करके जानी चाहिए क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड चीजें दिखाई देगी। अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं तो जनरली आपको पता ही है सबसे प्यारा आईसीआर। मैं बताना चाहूंगा राहुल सर, आईसीआर का हमने वन शॉट वीडियो भी अभी अपने नए चैनल पे डाला जिसका नाम प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव। एक बच्चे ने आके नीचे कमेंट किया कि सर आपने आईसीआर का वीडियो नहीं डाला। मतलब भाई तू वीडियो देखता ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले की भी कंप्लीट वीडियो चाहिए क्योंकि रिवीजन के लिए लास्ट डे लग सकता है, तो हम परसों ट्राई करेंगे फॉर्मूले का वीडियो अपलोड लाइव आने के लिए और लाइव आके भी एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप जैसा बोलोगे। सो गाइस आईसीआर के मैंने टाइप्स वाइज क्वेश्चंस करवाए हैं। आईसीआर एक ही नहीं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो, और आपको हर टाइप्स के, मतलब जितने टाइप्स के अभी तक मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में बताया गया है, हर टाइप्स के क्वेश्चन मैंने लिए हुए। इवन राहुल सर ऐप पे तो टाइप वाइज लिया है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बच्चों को दिया हुआ है, वन शॉट में भी बताया हुआ है। तो आप जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस को करो। और मैं आप सभी लोगों को एक टाइमिंग का भी बताना चाहता हूँ। आज आपको पूरा का पूरा जैसे सिस्टम ऑफ कोर्सेस लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। अगर आज अगर आपने 0% स्टडी हुई है, आज ही आपने स्टार्ट किया तो भी आप कर सकते हो। ओके तो आईसीआर के बारे में बताना चाहूंगा, बस आईसीआर करके मत चिल्लाओ। आईसीआर में डिफरेंट है, हाँ आईसीआर में डिफरेंट टाइप्स के सम आते हैं और हर टाइप्स के सम आपको आने चाहिए। एंड उस सिस्टमैटिक वे में मैंने ये वीडियो बनाया राहुल सर, मैंने बस एक टॉपिक नहीं बनाया, ऐप में तो बहुत सिस्टमैटिक वे में बनाया है। अब आते हैं आगे, अगला
काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स के अंदर गाइस बहुत प्यारा है, डीएलएम्बर्ट न्यूटन सेकंड लॉ। ओके गाइस, इससे रिलेटेड सम एक एक दो सम करके रखो, आपका काम हो जाएगा। फॉरवर्ड बहुत सिंपल सम है, फटफट सॉल्व करो। ओके, और इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। मतलब मैं जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, स्पेशली मैंने भी मुंबई यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरा अटैचमेंट बहुत है। हाँ चलो, ये है कि मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं बाकी यूनिवर्सिटी भी मैनेज करता हूँ, बट मैं इस यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी लगती है। जिसको पूरा बेसिक से लेके सब कुछ आता है, हर जगह न्यूटन बाबा चेंज थोड़ी होते हैं, बस वहाँ की चीज़ों वाइज पढ़ाया जाता है। हम जब पुणे को पढ़ाते हैं तो पुणे वाइज पढ़ाते हैं, मुंबई को पढ़ाते हैं तो मुंबई वाइज पढ़ाते हैं, जो मुंबई में बुक रेफर किया जाता है उस वाइज पढ़ाते हैं हमारा फोकस। तो गाइस, काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स में मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला कि आप सभी को डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, न्यूटन सेकंड लॉ, उससे रिलेटेड वाले सम, और इसके बाद मैं नीचे अगर बात करूं तो आपको इम्पैक्ट एंड कोलिजन वाले ये सम करना चाहिए। इवन गाइस, मैंने इससे रिलेटेड ना, राहुल सर पता नहीं आपको पता भी नहीं होगा, मैंने ये सभी चैप्टर से रिलेटेड एक अलग वीडियो का फॉर्मूला वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे डाला है। पता है? यूट्यूब पे डाला है, ऑलरेडी डाला है आपने, आप सोए हुए थे भाई, वो देख सकते हो आप अच्छे से। आप सोए होंगे। एंड आप प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, प्लीज जाके उस प्लेलिस्ट को देखो, और आज से भी देखना चालू करेगा, और हमेशा ट्राई करो कि मैकेनिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ो। हाँ, डिटेल में उसके बारे में बताता हूँ कि क्यों गड़बड़ होता है। रोबोट काइनेमेटिक्स के बारे में बताऊंगा, तो ये नया चैप्टर आएगा। देखो, ये चैप्टर के भरोसे कोई बच्चा मत बैठे, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ऊपर के जितने यूनिट्स हैं उनको अच्छी तरीके से करे। इसको थोड़ा मैं रीजन एक बताता हूँ, क्योंकि ये सिलेबस में नया है, तो अभी इसके पीवाईक्यूज जनरेट नहीं हुए। तो पीवाईक्यूज अगर बुक्स भी इसकी अगर आप देखोगे तो वो पब्लिकेशंस बुक होते हैं, पब्लिकेशंस भी अभी नॉर्मली कुछ दिया नहीं है। हाँ, जब पीवाईक्यूज आ जाएंगे तो अपने को प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप इतना मेहनत करके इस टॉपिक को जाओगे, इसको आप एक्स्ट्रा टाइप में ले सकते हो। टाइप थोड़ा ले, तो आपके पास पेपर, मैंने बोला ना 90 मार्क्स का आ रहा है, आपको 60 लिखना है। थोड़ा बहुत रीड करके जाओ, थोड़ा बहुत रीड करके जाओ, छोड़ के मत जाओ, रीड करके जाओ। बट गाइस, इसके भरोसे मत रहो, क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा चीजें ऊपर है, और अगर आया तो आपके पास ऑप्शन भी है, क्योंकि ये चीजें नहीं है तो बिना मतलब धोखा खा के जाओगे, इससे अच्छा ही आप। राहुल सर, एक चीज मैं जरूर बच्चों को बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आप एक टाइम बता दो, फिर मैं मैकेनिक्स के बारे में बोलूंगा, बच्चे फेल क्यों। देखो, जिंदगी में हर चीज अगर टाइम से करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आज 29 है, 30 है, 31 है, हो सकता है ये वीडियो कल भी कोई देखे, बट मैं देखो कल भी मैं आपके लिए आऊँगा। लास्ट 2 डेज प्लानिंग, लास्ट 3 डेज प्लानिंग मैंने कल बनाया, पर मैं इसको लास्ट 2 डेज प्लानिंग ही कंसिडर करता हूँ। देखो, आज आपको ना सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कोप्लेनर के अंदर दोस्तों ये तीनों पार्ट आप कर लो, कोन करंट, पैरेलल एंड जनरल फोर्स सिस्टम, ये। और साथ में दोस्तों स्पेस फोर्स भी फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, इसे आप कवर कर लो इसी तारीख को। एंड दोस्तों, साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंट्रॉइड, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सेंट्रॉइड थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, कैसे कहाँ माइनस करते हैं, कब प्लस करते हैं, छोटी छोटी चीजें जब तक नहीं समझ में आए तब तक वीडियो को देखो। नहीं सर, स्टैटिक वाला पार्ट अगर ये लोगों ने कर लिया ना, तो काइनेमेटिक ये लोगों को बहुत सिंपल है, और बहुत ज्यादा सिंपल है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हो गया, तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कवर करो। ये चीजें आप ना 30 के 5 बजे तक ट्राई करो, आज से लेके कल 5 बजे तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप कम से कम इक्विलिब्रियम, मतलब स्टार्टिंग के 3 यूनिट खत्म कर दो, और बचे हुए जो 2 हैं और लास्ट वाला यूनिट है। मैं बता रहा हूँ सर, उसमें क्या क्या, जैसे मैंने बताया, आपके पास कितना टाइम बच रहा है अभी 30 के, मैं 30 तक इनको बुक कर दिया हूँ, जिनका कुछ नहीं हुआ है, और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो आज ट्राई करो 29 को ये सब पूरा कवर करने को, कल वो आगे वाले पार्ट में आ जो भी जाए। टाइम आप जहां से ले रहे हो, कर्वीलिनियर वाला पार्ट एक करें, कर्वीलिनियर वाला पार्ट, आईसीआर के डिफरेंट, आईसीआर के सब टाइप के सम कर। तो देखो, मैं आपको मैं ये बता रहा हूँ, 5 बजे से कल आप कर्वीलिनियर चालू कर दो, देन आईसीआर के ऊपर आप 4 घंटे का टाइम रखो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कल रात तक आप आईसीआर भी खत्म कर लो, और फिर परसों जो 31 है उस दिन पार्टी वीटी भी करना है, क्योंकि मैं तो पहली बार सोच रहा हूँ यार, यूनिवर्सिटी ने पहला पेपर, मतलब मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, और जब से मैं पढ़ रहा हूँ, तो छुट्टी भी तो बहुत दिया है ना सर, छुट्टी उन्होंने बहुत दिया, पर बहुत मजा आया कि फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि 31 को पार्टी करो, 1 तारीख को दूसरी पार्टी है। काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स में आपको डीएलएम्बर्ट मैंने बताया, वो आपको अच्छे से कर लेना है, इम्पैक्ट एंड कोलिजन वाला सम, एंड लास्ट वाला मैंने बोला, बस उसको अच्छे से एक बार पढ़ के जाओ। मुझे ये लग रहा है इम्पैक्ट वाला सम ना, आप आराम से 2 घंटे बैठोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये काइनेटिक ऑफ पार्टिकल ना, अगर बच्चे सिस्टमैटिक वे में ध्यान दे तो 3.5-4 घंटे, अगर उनको कोई पावरफुल कंटेंट मिल जाए, और ऐसा नहीं सर कि मतलब पावरफुल कंटेंट मिल जाए ना,
सिस्टमैटिक वे में, मतलब सब टाइप को कवर करके भी 3 से 4 घंटे में कर लेंगे। मतलब ये आप अगर देखो जो जीरो स्टडी वाले हैं वो ये 31st को स्टार्ट करे, सुबह उठे और सुबह उठ के सुबह 7 बजे, मतलब थोड़ा लेट ही उठो, रात को आप लेट पढ़ोगे। जो स्टूडेंट रात को ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनकी बात अलग है। तो आप सुबह 8-9 बजे, मैं 9 से 12 में ये करो, फिर 12 के बाद मस्त रिवीजन। उसके बाद मेरा एक हमारा सेशन भी रहेगा कंप्लीट रिवीजन का, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि सिलेबस को, हाँ मैक्सिमम पार्ट उसमें मैं स्टैटिक वाले पार्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा उस दिन रिवीजन कराने के लिए। और तो हम फटाफट उस दिन रिवीजन भी कराएंगे। सो एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, मैकेनिक्स में मेन फेल होने का रीजन गाइस क्या पता, ओनली डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करना। डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करना बिल्कुल गड़बड़ है गाइस। आपको कॉन्सेप्ट, जो जो टॉपिक मैंने बताया उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके तरीके को समझो कि इसमें कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। वही स्टेप्स को जाके अगर एग्जाम में उतारते हो, फाइनल रिजल्ट नहीं आता तो भी भाई आपका काम हो जाएगा। समझ रहा है? फाइनल काम नहीं होगा तो भी आपका काम हो जाएगा, पर वो स्टेप्स का फॉर्मेट सही होना चाहिए। वो फर्स्ट स्टेप्स का फॉर्मेट हो गया। आपको कैलकुलेटर, राहुल सर मैंने अभी एक दो बच्चों का ये देखा कि सर कैलकुलेटर, अब भाई स्क्रीन पे तो अपने पास है नहीं कि अपन कैलकुलेटर बता दे, तो कैलकुलेटर का स्पेशल वीडियो 2 वीडियो बना हुआ है अपने चैनल पे। राहुल सर ने अभी हाल में वीडियो बनाया, तो वो कैलकुलेटर का वीडियो जाके देखो। लाखों लोगों ने देख भी लिया है, हाँ, तो प्लीज आप भी देख लो तो अच्छा है। वो वीडियो देखोगे तो समझेगा किस तरह से कैलकुलेटर यूज किया जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट यूज करने जाओ देखो मजा नहीं। हमने आपको तरह मैथ्स की वाले पेपर में बहुत अच्छा हेल्प किया। बुखार भी। हाँ, और दूसरा अगर आप देखोगे फिजिक्स में आप मानते भी हो, और केमिस्ट्री में भी। क्या आप इसके अंदर चाहते हो कि स्टैटिक्स पे एक मैं कंप्लीट वीडियो बना दूं, स्टैटिक का एक ही साथ, ऑल यूनिट, मतलब स्टार्टिंग के 3 यूनिट एक ही साथ? अगर आप बोलते हो तो कल आ जाए एक वीडियो, जिससे आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। और साथ में गाइस मैं ट्राई करूंगा कि डायनामिक्स के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस और क्या क्या उसके अंदर जरूरी है। एंड परसों हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट फॉर्मूला लाने का, और शाम को एक शॉर्ट रिवीजन लेने का लाइव में। अगर आप लोग का मांग रहा है, आप लोग का रिस्पॉन्स दिखा, तो ऑलरेडी आज तो मुझे बुखार है, बुखार में मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। कोल्ड बहुत ज़्यादा है मुझे, फिर भी क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है और 1 तारीख को है, तो हमने सोचा आपके लिए जितना कर दिया जाए उतना किया जाए। एंड बी ट्रिपली में भी आपके लिए फोकस किया जाएगा, और लास्ट वाला जो पेपर है उसका तो टेंशन ही मत लो, वो सब भी हम हैंडल करवा देंगे। एंड गाइस मैं बोल रहा हूँ, अगर डिटेल में चीज़ें और एक्स्ट्रा मेहनत करना है तो भाई ऐप पे विजिट कर लो। कुछ भी पैसा ना के बराबर है, क्योंकि आगे जो टेंशन सब कुछ बढ़ने वाली, क्योंकि हमें टीम्स को लेके सब कुछ सभी लोगों को देना पड़ता है, सभी सभी चीज़ें करना पड़ता है। तो वहाँ अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, एक मिनिमम अमाउंट है, जिस मिनिमम अमाउंट को आप पे करके आराम से अपनी चीज़ों को निकाल सकते हो। नहीं तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो बहुत सारे एक्स्ट्रा टेंशन। अब तो सोचो, हम ही ऐसे चैनल है जिनने हमने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के दे दिया है, हमने दूसरे वाले चैनल पे 1 शॉट बना के दे दिया, इतने सब चीज़ें कवर की है। राहुल सर पता रहना चाहिए बच्चों को। खुद हाँ हम अकेले, हाँ ये सबसे बड़ी 1 मैन आर्मी, 2 मैन आर्मी। तो चलो बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ड्रोन आता है ना, ऐसे उड़ता है।